कहते हैं कि हम वही करते हैं कि मेरा मन कहता है, मेरा मन बोल रहा है क्लास अटेंड करें तो हम क्लास अटेंड करते हैं, मन नहीं बोला तो बिलीव नहीं आ रहे। सर किस लेवल तक लेजीनेस है? बेटा, दो तरह की गुलामी होती हैं, ध्यान से समझना इस बात को। ध्यान से। दो तरह की गुलामी होती है। एक गुलामी होती है बड़ी डायरेक्ट, वो ये होती है कि कोई तुमसे कहे चलो ऐसा करो, चलो ऐसा करो। ये गुलामी साफ साफ दिखाई पड़ती है कि मुझे कहा गया तो मैंने करा, पर ये गुलामी बहुत दिन तक चलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि दिख रही है साफ साफ कि कोई मुझ पे हावी हो रहा है, तो तुम्हें बुरा लगेगा, तुम बच के निकल जाओगे। एक दूसरी तरह की गुलामी होती है, ऐसे समझ लो कि एक गुलामी ये है कि मैं सॉफ्ट ड्रिंक बनाता हूँ, मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे अपना सॉफ्ट ड्रिंक कंज्यूम कराना है, तो मैं एक तरीका ये इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें आदेश दूँ चलो पियो। पर ये तरीका बहुत मेरे लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। क्यों? क्यों माधवी? है ना, क्योंकि कोई भी चाहता नहीं है गुलाम होना, और खबर फैलेगी, लोग बचने लगेंगे, भागेंगे, मेरे सामने नहीं आएंगे, या कह देंगे कि हम पी लेंगे, पिएंगे नहीं, ये सब होगा। अगर मैं जरा सा चालाक हूं तो मैं एक दूसरी विधि अपनाऊंगा। मैं ये बोलूंगा ही नहीं तुमसे कि चलो सॉफ्ट ड्रिंक पियो, मैं तुम्हारे मन में एक चिप फिट कर दूंगा और उसमें लिखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक पियो, और फिर तुम खुद बोलोगे मेरा मन है सॉफ्ट ड्रिंक पीने का, मैं पी रहा हूं। और अब अगर कोई तुमसे आके कहेगा भी कि ये गुलामी है, तो तुम कहोगे नहीं गुलामी नहीं है, मेरा मन कर रहा है, और तुम मेरे दुश्मन हो अगर मुझे रोक रहे हो मेरे मन की बात करने से। बात समझ रहे हो? ये जो पूरा तर्क होता है ना कि मुझे अपनी मर्जी पे चलना है, अपने मन पे चलना है, उनसे पूछो तुम्हारा मन तुम्हारा है क्या? तुम्हारा मन तो पूरे तरीके से दूसरों द्वारा डोमिनेटेड है। पहली गुलामी से बचना आसान है, दूसरी गुलामी बहुत गहरी होती है। दूसरों की गुलामी से बच लोगे, अपने मन की गुलामी से बचना बहुत मुश्किल है। और दुनिया इसी झांसे में फंसी हुई है, जिसको देखो यही तो कह रहा है, भाई देखो मेरा मन है कि मैं ये खाऊं, तुम्हारा मन है वाकई? मेरा मन है कि मैं ये खरीदूं, वाकई तुम्हारा मन है या तुम्हें फंसाया गया है? मेरा मन है कि मैं पढ़ूं, मेरा मन है कि ना पढ़ूं, वाकई तुम्हारा मन है? तुम्हें दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कि तुम्हारे मन पे किसी और का कब्जा है? कभी भी इस तर्क को महत्व मत देना कि भाई देखिए अपनी अपनी मर्जी होती है, क्योंकि अपनी मर्जी अपनी होती ही नहीं। लाखों में कोई एक होता है जिसकी अपनी मर्जी होती है, बाकियों की मर्जी क्या होती है? और मूर्खता यह है कि हमें पता भी नहीं होता कि जिसको मैं अपनी मर्जी कह रहा हूं वो मेरी मर्जी है ही नहीं, लेकिन हमें बड़ा गर्व अनुभव होता है ये कहने में कि मैं तो अपनी मर्जी पे चलता हूं, मैं तो अपनी मर्जी पे चलता हूं। और अगर कोई रोके उस मर्जी को तो हम कहेंगे नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, तुम मेरी इंडिविजुअलिटी में बाधा डाल रहे हो, तुम मेरी फ्रीडम और लिबर्टी में बाधा डाल रहे हो, मुझे हक है अपने अनुसार काम करने का। भाई डेमोक्रेसी है, अपना अपना वोट सब अपनी मर्जी से डालेंगे। और आपको समझ में भी नहीं आता कि लोगों के वोट उनकी समझ से नहीं, उनके ऊपर जो प्रभाव है उससे पड़ते हैं। किसी ने बड़ी खूबसूरती से कहा था, पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। अब ये तुम्हारी मर्जी है जो तुमने वोट डाला, ईमानदारी से बताओ। तुम गांव वगैरह में चले जाओ, वहाँ पे संयुक्त परिवार होगा, उसमें मान लो 6 औरतें हैं,
वो 6 की 6 औरतें ठीक वहीं वोट डालेंगी जहां सुबह सुबह उनको पतिदेव ने बता दिया होगा या पिताजी ने बता दिया होगा कि जाके भैंस पे मुहर लगा दियो। अब वो अगर बोले कि मेरी मर्जी थी भैंस पे मुहर लगाने की, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? तुम्हारी मर्जी थी कहाँ? तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी ऐसा है कहाँ जो वाकई तुम्हारी मर्जी से निकला हो? कुछ भी है क्या? हाँ, चूंकि सेल्फ ऑब्जर्वेशन एब्सेंट है, आत्मज्ञान जरा भी नहीं है, अपनी जिंदगी को कभी ध्यान से देखा नहीं, तो तुम्हें यह पता भी नहीं है कि मेरी मर्जी जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारी मर्जी का। ये तो वैसा ही है कि किसी सीडी पे कुछ गाने लिख दिए गए हैं, वो बोले कि ये तो मैं गा रही हूं। कभी सैड सॉन्ग आ रहा है, कभी हैप्पी सॉन्ग आ रहा है, कभी रोमांटिक सॉन्ग आ रहा है, कभी पैट्रियोटिक सॉन्ग आ रहा है, और पैट्रियोटिक सॉन्ग बज रहा है और सीडी कह रही है ये मेरी मर्जी है, मेरा देश है। अरे तेरे ऊपर ये प्रोग्रामिंग कर दी गई है पैट्रियोटिज्म की। और रोमांटिक सॉन्ग बज रहा है, वो कह रही है मेरा प्रेम है, अभी डिलीट किए देते हैं, लो। आ रही बात समझ में?